Hello everyone, how are you? Today we will solve class 5th English worksheet number 18. Topic Day by day I float my paper boat. आज हम क्लास 5th इंग्लिश की वर्कशीट 18 सॉल्व करेंगे. लेसन Day by day I float my paper boat. Children, Day by day I float my paper boat is a poem. हिंदी में इसका अर्थ होता है दिन प्रतिदिन मैं अपनी कागज़ की नावें बहाता हूँ. बच्चों, यह पोयम एक बच्चे के बारे में है जो कि दिन प्रतिदिन बहती धारा में अपनी कागज़ की नावें बहाता है. वह बड़े बड़े काले अक्षरों में उन पर अपना व अपने गांव का नाम लिखता है जहां पर वो रहता है. वह आशा करता है कि किसी अनोखे देश में किसी को वे नावें मिल जाएंगी और उनको पता लग जाएगा कि वह कौन है. वह बच्चा अपनी छोटी छोटी नावों में अपने बगीचे के शिउली के फूल लाकर भर देता है और आशा करता है कि प्रभात के ये फूल रात्रि में किसी देश में सुरक्षित पहुंच जाएंगे. बच्चों, यदि आपने यह पोयम अभी तक नहीं पढ़ी है तो इसे एक बार ज़रूर पढ़ें. तो चलिए पोयम पढ़ते हैं. डू यू लाइक टू फ्लोट पेपर बोट्स? क्या आपको कागज़ की नावें तैराना अच्छा लगता है? लिसन टू द पोयम गिवन बिलो. नीचे दी गई कविता को सुने. द नेम ऑफ द पोयम इज डे बाय डे आई फ्लोट माई पेपर बोट्स. दिन प्रतिदिन मैं अपनी कागज़ की नावें तैराता हूँ. डे बाय डे आई फ्लोट माई पेपर बोट्स वन बाय वन डाउन द रनिंग स्ट्रीम. दिन प्रतिदिन मैं कागज़ की नावें एक एक करके बहती धारा में तैराता हूँ. इन बिग लेटर्स आई राइट माई नेम ऑन दैम एंड द नेम ऑफ द विलेज वेयर आई लिव. मैं उन पर बड़े बड़े काले अक्षरों में अपना नाम और उस गांव का नाम लिखता हूँ जहाँ मैं रहता हूँ. आई होप that someone in some strange land will find them and know who I am. मुझे आशा है किसी अनोखे देश में किसी को वे नावें मिल जाएंगी और वह जान जाएगा मैं कौन हूँ. I load my little boats with shiuli flowers from our garden and hope that these blooms of the dawn will be carried safely to land in the night. मैं अपनी नन्ही नावों में अपने बाग से शिउली के फूल लाकर भर देता हूँ और मुझे आशा है कि प्रभात के ये फूल रात्रि में किसी देश में सुरक्षित पहुँच जाएंगे. चिल्ड्रन, दिस पोएम इज रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर. बच्चों, यह कविता रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी है. तो चलिए वर्कशीट सॉल्व करते हैं. पोएम पढ़ने के बाद चलिए अब हम वर्कशीट सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन 1, गिव डिफरेंसेस बिटवीन ओल्डर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस. यहाँ पर आपको पुराने समय के संचार के साधन और नए आधुनिक संचार के साधनों के बीच का अंतर लिखना है. यहाँ पर एक टेबल दी हुई है जिसमें फर्स्ट कॉलम में बेसिस, सेकंड में ओल्डर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन और थर्ड में मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन लिखने हैं. फर्स्ट, स्पीड ऑफ सेंडिंग मैसेजेस. तो यहाँ हम लिखेंगे ओल्डर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन में स्पीड वेरी स्लो और मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन में वेरी फास्ट. सेकंड, ईज ऑफ यूज़. तो ओल्डर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन में लिखेंगे डिफ़िकल्ट और मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन में लिखेंगे ईजी. थर्ड, टेक्नोलॉजी यूज्ड. ओल्डर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन में लिखेंगे ओल्ड टेक्नोलॉजी. उस टाइम में पुराने तकनीकी का प्रयोग किया जाता था जैसे कबूतर, संदेशवाहक जिसको हरकारा भी कहते हैं, इत्यादि का प्रयोग किया जाता था. और मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन में लिखेंगे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी. जैसे आज की डेट में आपके पास ईमेल, व्हाट्सएप, मोबाइल फ़ोन, वीडियो कॉल, बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं. फोर्थ, कॉस्ट ऑफ अ मैसेज. कॉस्ट ऑफ अ मैसेज ओल्डर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन में हाई, वेरी हाई, बहुत ज़्यादा होती थी. हर कोई
इसका यूज़ नहीं कर पाता था। और मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन में कॉस्ट ऑफ अ मैसेज इज़ लो, इसका इस्तेमाल हर कोई कर पाता है लो कॉस्ट के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 2, राइट अबाउट ए मेमोरेबल फेवरेट एक्सपीरियंस ऑफ ट्रैवलिंग, यू कैन यूज़ द गिवन क्लूज वाइल राइटिंग। अपनी किसी यादगार यात्रा के बारे में यहाँ पर लिखिए। आप लिखते वक्त नीचे दिए गए क्लूज का प्रयोग कर सकते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर आपको अपनी किसी भी मेमोरेबल या फेवरेट ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस के बारे में लिखना है। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ पर अपने एक ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस के बारे में लिख रहा हूँ। लास्ट ईयर आई वेंट टू आगरा विद माई फैमिली। इट टुक अस 5 hours to reach Agra by train. We carried with us some food items, medicines, clothes, camera and binocular. We stayed there for 2 days. We stayed in a hotel. We saw there the Taj Mahal, Agra Fort and Fatehpur Sikri. We liked the Taj Mahal most, but we did not like the travel management outside the Agra railway station. We met there with many people from different states and countries. After 2 days, we returned our home in Delhi. तो बच्चों, यहाँ पर मैंने अपनी एक यात्रा के बारे में लिखा है और मैंने यहाँ पर ऊपर दिए गए क्लूज़ का भी यूज़ किया हुआ है। जैसे प्लेसेस यू हैव सीन, तो मैंने वहाँ पर जो उनसे प्लेसेस देखे उसके बारे में मैंने यहाँ लिखा है। पीपल वेंट विद यू, मेरे साथ मेरी फैमिली गई थी, उसके बारे में भी मैंने यहाँ लिखा है। टाइम टेकन, जर्नी में कितना टाइम लगा और वहाँ कितने दिन रुके, इसके बारे में भी लिखा है। थिंग्स यू हैव टेकन, और वहाँ क्या क्या चीज़ लेकर गए थे इसके बारे में भी डिस्क्राइब किया है। व्हाट यू लाइक द मोस्ट, और मुझे वहाँ सबसे अच्छा क्या लगा वह भी मैंने इसमें लिखा है। व्हाट यू डिड नॉट लाइक, और आपको क्या अच्छा नहीं लगा यह भी मैंने लिखा है। पीपल यू मेट, आप किन से मिले इसके बारे में भी लिखा है। और मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, आपने किस यातायात के साधन का यूज़ किया उसके बारे में भी लिखा है। तो आप भी अपने किसी मेमोरेबल एक्सपीरियंस ऑफ ट्रैवलिंग को लिखेंगे, मेमोरेबल या फेवरेट एक्सपीरियंस ऑफ ट्रैवलिंग के बारे में लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3, फिल इन द ब्लैंक्स विद कलेक्टिव नाउन्स। खाली स्थान को कलेक्टिव नाउन से फिल करिए। कलेक्टिव नाउन्स के बारे में दिया गया है। कलेक्टिव नाउन्स नेम अ ग्रुप और कलेक्शन ऑफ पीपल, प्लेसेस, थिंग्स और आइडियाज़। कलेक्टिव नाउन्स क्या है? किसी ग्रुप का नाम है, किसी कलेक्शन ऑफ पीपल या किसी स्थान के कलेक्शन या चीज़ के कलेक्शन या किसी आइडियाज़ के कलेक्शन का नाम कलेक्टिव नाउन्स है। एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, जैसे द क्राउड साउंड्स लाइक अ हर्ड ऑफ एलिफेंट्स, द ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स आर स्टैंडिंग इन अ रो, माई स्कूल हैज़ अ स्टाफ ऑफ 25 टीचर्स। अब यहाँ पर करते हैं फर्स्ट, आई बॉट द डैश ऑफ फ्लावर्स, तो यहाँ पर बुके लिखेंगे, बुके इज अ कलेक्टिव नाउन। सेकंड, आई बेक्ड अ डैश ऑफ ब्रेड, तो ब्रेड का जो एक पीस होता है उसको पीस नहीं बोलते हैं, लोफ बोलते हैं, तो यहाँ लोफ लिखेंगे बिकॉज लोफ इज अ कलेक्टिव नाउन। थर्ड, द डैश ऑफ सोल्जर्स मार्च्ड इन लाइन, यहाँ आर्मी लिखेंगे, आर्मी ऑफ सोल्जर्स। फोर्थ, देयर इज अ डैश ऑफ राइस केप्ट ऑन द टेबल, तो यहाँ हम बाउल लिखेंगे, बाउल इज अ कलेक्टिव नाउन। फिफ्थ, अ डैश ऑफ म्यूजिशियन आर परफॉर्मिंग ऑन द स्टेज, तो यहाँ हम लिखेंगे बैंड, बैंड इज अ कलेक्टिव नाउन। चलिए आगे बढ़ते हैं। Question 4, add the suffix ly and make some new words. What are suffixes? A suffix is a word ending. It is a group of letters you can add to the end of a root word. Walking, helpful, happily. Suffix दिया गया है, किसी वाक्य के अंत में जुड़ने वाले शब्द को suffix कहते हैं। यह शब्द भी हो सकता है या ग्रुप ऑफ लेटर भी हो सकता है।
एग्जाम्पल दिया हुआ है हैप्पी, हैप्पी में ly जोड़ा हैप्पीली बना। श्योर, श्योर में ly जोड़ा श्योरली बना। फर्स्ट करते हैं शी शाउटेड एट मी, ब्रैकेट में एंग्री है तो ly जोड़ेंगे बनेगा एंग्रीली। सेकेंड सोल्जर्स फॉट विद एनिमी डैश, तो यहाँ ब्रेवली लिखेंगे। थर्ड वी शुड क्रॉस द रोड डैश, तो यहाँ केयरफुली लिखेंगे। फोर्थ डैश आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, तो यहाँ फाइनली लिखेंगे। फिफ्थ अर्जुन हैज़ ड्रॉन द पिक्चर, तो यहाँ ब्यूटीफुली लिखेंगे। ब्रैकेट में दिया हुआ है वर्ड, हमें केवल इसके एंड में ly सफिक्स करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 5 अ ब्लैंक स्पेस विद सिंबल इज गिवन बिलो, ड्रॉ अ मैप ऑफ योर नेबरहुड एंड यूज द सिंबल टू मार्क दैम, यू कैन ऐड 2 मोर सिंबल्स अकॉर्डिंग टू द नीड। यहाँ पर एक ब्लैंक स्पेस दिया हुआ है और कुछ सिंबल्स दिए हुए हैं। आपको एक मैप ड्रॉ करना है अपने नेबरहुड आस पड़ोस का, और इन सिंबल्स का यूज़ करना है टू मार्क दैम, उन सब चीज़ों को दर्शाने के लिए। आप इसमें 2 और सिंबल्स अपनी ज़रूरत के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। तो बच्चों आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ अपने नेबरहुड का मैप ड्रॉ किया है, आप भी अपने आस पड़ोस का नेबरहुड का मैप ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 6 ड्रॉ योर इमेजिनरी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, वाइल ड्राइंग यू कैन थिंक अबाउट फॉलोइंग फीचर्स ऑफ अ ट्रांसपोर्ट। तो यहाँ पर आपको अपने इमेजिनरी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को ड्रॉ करना है, और जब आप ड्रॉ कर रहे होंगे तो आपको नीचे दी गई चीज़ों को सोचना है, जैसे नंबर ऑफ व्हील्स, स्पीड, कॉस्ट ऑफ व्हीकल, सीट, साइज, एयर, वाटर, लैंड, विंडोज़, फ्यूल, नंबर ऑफ पैसेंजर्स, टिकट्स, इन सब चीज़ों के बारे में भी सोचना है। तो बच्चों यहाँ पर आप अपनी पसंद का कोई भी एक इमेजिनरी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बना सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ पर एक ट्राम बनाई है जो मेरी इमेजिनरी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, जो कि एयर से चलेगी और जिसमें बहुत सारे व्हील्स होंगे, उसकी स्पीड भी बहुत तेज़ होगी और कॉस्ट ऑफ व्हीकल भी काफ़ी होगी। सीट उसमें बहुत सारी होंगी, उसका साइज़ बड़ा होगा, उसमें बहुत सारी विंडोज़ होंगी, और फ्यूल उसमें यूज़ होगा एयर, और नंबर ऑफ़ पैसेंजर्स उसके अंदर बहुत सारे पैसेंजर्स बैठ सकेंगे, और टिकट उसमें टिकट भी बहुत कम प्राइस का होगा। तो बच्चों आप भी अपने किसी भी इमेजिनरी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं। तो बच्चों ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।